वीडियो शुरू होने के पहले हम आपको बता दें, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ साथ ये जो बेल आइकन है इसको भी आप दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक म्यूचुअल फंड नहीं लिया है और आप म्यूचुअल फंड लेने की सोच रहे हो तो आज मैं बात करने वाला हूं कि कैसे आप पहली बार म्यूचुअल फंड ले सकते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, कौन कौन से फॉर्म आपको भरने पड़ेंगे और इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप अपना केवाईसी कैसे करा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं मार्केट मैस्ट्रो, तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, अगर आप नए हो, आपने कभी भी म्यूचुअल फंड नहीं खरीदा है, आप पहली बार खरीदना चाहते हो तो म्यूचुअल फंड में क्या क्या लगेगा उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड के लिए आपको एक पैन कार्ड लगेगा, सबसे पहले रिक्वायरमेंट रहती है। दूसरी बैंक अकाउंट लग जाएगा आपको, और तीसरा लगेगा केवाईसी, जहाँ पे बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है केवाईसी में। अब बैंक में होना चाहिए MICR कोड और एक IFSC कोड। इसके साथ साथ जो आपका जो चेकबुक आपको बैंक में मिलता है, वो बैंक में कई बार क्या होता है कि जो आपको चेकबुक प्रोवाइड करते हैं उसमें आपका नाम नहीं लिखा रहता है। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड में कभी भी जब आप ऑनलाइन करो ऑफलाइन करो, जो वो चेकबुक मांगते हैं वो कैंसल चेकबुक मांगते हैं आपसे, कैंसल चेक लीफ मांगते हैं। एक ठोक चेक आपसे मांगेंगे, वो कैंसिल होना चाहिए, उसमें आपका नाम लिखा रहेगा ताकि वो आपका जो बैंक अकाउंट है वो वेरीफाइड कर ले। तो इसलिए जब भी आप अगर नया बैंक खुला रहे हो तो वो लोग क्या करते हैं, आपको जो चेक देते हैं उसमें आपका नाम नहीं रहता है, तो आप उनसे बोलो कि जो आपको चेक प्रोवाइड करे वो चेक आपका नाम से हो। इसके बाद जो सेकेंड प्रोसेस रहता है वो रहता है केवाईसी। तो ये जो केवाईसी रहता है इसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है, क्या होता है केवाईसी, कैसे होता है, क्या प्रोसेस है। तो सेबी ने इसको मैंडेटरी कर दिया है, म्यूचुअल फंड लेने के लिए आपको केवाईसी से प्रोसेस से गुजरना ही होगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि आखिरकार ये केवाईसी क्या होता है। अब जो ये केवाईसी है, नो योर क्लाइंट, ये आपको सिर्फ एक बार कराना रहता है सेबी के थ्रू। या तो आप उसमें आप या तो ब्रोकर से करा सकते हैं, या तो आप अपने DP से करा सकते हैं, या अगर आप डीमेट अकाउंट करते हैं तो वहाँ से हो जाता है। तो ये आपको सिर्फ एक बार कराना रहता है। तो अब आप केवाईसी जो है वो कैसे कराओगे, अगर आप नए हो म्यूचुअल फंड में चाहते हो तो आप अपना केवाईसी जो है, नो योर क्लाइंट जो है, वो कैसे कराओगे। तो केवाईसी कराने के लिए यहाँ पे 5 एजेंसियाँ काम करती है जिनको हम बोलते हैं KRA। KRA का मतलब ही होता है कि केवाईसी जो होता है उनको रजिस्ट्रेशन करने के काम में आता है। तो K से केवाईसी, R से रजिस्ट्रेशन और A से एजेंसी। तो केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसियाँ काम करती है जो कि आपका जो केवाईसी है वो करा देंगे। तो यहाँ पे 5 प्रकार के केवाईसी कंपनियाँ काम करती है जहाँ से आप अपना केवाईसी जो है पहला चालू करा सकते हैं। तो सबसे पहले है CVL, NDML, .ex तीसरा, चौथा कैम्स और पांचवा कार्व्य। तो ये 5 एजेंसियां से आप जो अपना केवाईसी है वो आप करा सकते हो, जिससे कि आप अपना म्यूचुअल फंड जो है वो लेना चालू कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले अपना जो केवाईसी स्टेटस है उसको चेक करना होगा। उसको चेक करने के लिए ये 5 वेबसाइट्स है, इनके URL आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। CVL KRA.com, KRA.ndml.in, NSE-KRA.com, camskara.com, www.carvia.com। तो ये सारे हैं। तो इनमें सबसे पहले वाला चलते हैं अपन CVL KRA.com पर चलते हैं और देखते हैं। तो ये खुल गया। तो ये है CVL KRA.com। यहाँ पे आप जो ये रेड कलर का देख रहे हो मार्क, इसमें आपको जाना है केवाईसी इंक्वायरी में। और केवाईसी इंक्वायरी में आप जैसे ही जाओगे उसके बाद ये एक पेज खुल जाएगा। इसमें आप अपना जो सबसे ऊपर पैन नंबर डाल सकते हो, बाकी एप्लीकेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप पैन नंबर डाल दो। उसके बाद नीचे जो ये कैप्चा लिखा हुआ है 39720, ये अलग आएगा। ये आप अपना कैप्चा और अपना पैन नंबर डाल के सबमिट कर दो। फिर ये आपके पैन का जो है वो बता देगा कि रजिस्टर्ड है कि नहीं। अब जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ये एक XYZ का है पैन नंबर, तो यहाँ पे देखो नॉट अवेलेबल बता रहा है। तो अगर आप नया म्यूचुअल फंड में लेना चाह रहे होगे तो आपको अगर केवाईसी में प्रॉब्लम आ रही होगी तो शुरू में ही आपको कुछ ऐसा दिखाएगा, नॉट अवेलेबल, आपके पैन का हमारे पास कोई भी डाटा यहाँ पे प्रोवाइड नहीं है। अब आपको अपना केवाईसी कराने के लिए इन 5 केवाईसी रजिस्ट्रेशन की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो रजिस्ट्रेशन एजेंसीज है, वहाँ पर आपको अपना केवाईसी कराना रहता है। तो आप अपना केवाईसी के लिए इन 5 में से कोई भी,
जैसे cvlkra.com है, तो यहाँ पे आप जो है इनका फॉर्म डाउनलोड कर लो, KYC का फॉर्म, और गूगल में सर्च कर लो कि इनका ऑफिस आपके घर के आसपास कहाँ पे है, और वो फॉर्म जाके आप सबमिट कर दो। तो जिसका जो फॉर्म आता है वो इस प्रकार से रहता है, ये इस प्रकार से फॉर्म रहता है। इसको जैसा जैसा फॉर्म में लिखा हुआ है वैसा वैसा आपको भर देना है। फॉर्म को पूरा कंप्लीट, एक ही पन्ने का फॉर्म है। ये फॉर्म को आप भर के उसके ऑफिस में जाके आप सबमिट करा सकते हैं। उसके बाद जो है आपका जो KYC स्टेटस है, जो अभी आपको दिखा रहा था नॉट रजिस्टर्ड, वहाँ पे आपको पेंडिंग दिखाएगा, और उसके 2-3 दिन के बाद जो है रजिस्टर्ड हो जाएगा। जहाँ से भी आप कराओ, CVL, NDML, .x, CAMS, कार्विया अलग अलग है, तो आपको सिर्फ एक बार कराना है। यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि आप एक बार करा दिए तो आपको फिर अगले म्यूचुअल फंड के लिए फिर से कराना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। एक बार आपने करा दिया, फिर आप कोई भी अगला म्यूचुअल फंड लोगे तो वहाँ पे आपको कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे आपका जो KYC है इस प्रकार से हो जाएगा। इसके साथ साथ जो इसमें डॉक्यूमेंट लगेगा KYC में, जब आप ये फॉर्म सबमिट करोगे तो इसमें डॉक्यूमेंट लगेगा आपका, जो 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लग जाएगा, उसके साथ पैन कार्ड की कॉपी लगेगी सेल्फ अटेस्टेड, आधार कार्ड लगेगा, मैंडेटरी नहीं है, चाहो तो दे सकते हो, वोटर ID लगेगा, एक प्रूफ ऑफ एड्रेस आप दे सकते हो जो कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो जाएगा। तो ये सब सारे जो है फॉर्म के साथ आपको अटेस्ट कर देना है, और जाके उसके अपने पास के ऑफिस में जाके इसको सबमिट कर देना है, और वो वेरीफाई कर देंगे। 2 से 3 दिन लगता है, सिंपल सा प्रोसेस है, आपका जो KYC है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। इसके साथ साथ आपके पास दोस्तों सेकंड ऑप्शन भी यहाँ पे आता है KYC को रजिस्टर कराने का। अगर आपका कोई ब्रोकर है, आपका डीमेट अकाउंट है, तो आपका तो वैसे ही KYC वहाँ पे KYC स्टेटस में रजिस्टर्ड दिखाएगा। अगर आपका कोई ब्रोकर है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर है म्यूचुअल फंड के लिए जिसको आप लेके करना चाहते हो, तो वो भी आपका जो है KYC रजिस्टर्ड करवा देंगे। ये फॉर्म वॉर्म फिलअप करके वो खुद जाके भर देंगे, तो जो आपका KYC है वो रजिस्टर्ड हो जाए। उसके बाद दोस्तों जब आप जाओगे वेबसाइट में वापस अपनी KYC इंक्वायरी के लिए, उसके जब आप सबमिट करोगे उसके 2 दिन बाद, फिर उसके बाद 1-2 दिन बाद जाके देखना KYC इंक्वायरी में आप जाओगे, ये जो रेड कलर का है, जहाँ से भी आप कराओ 5 एजेंसी रहती है, ये सिर्फ एक एजेंसी है CVL एग्जाम्पल के लिए KYC रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे आप जब इंक्वायरी में जाओगे, उसके बाद जब ये खोलोगे, फिर से ये आपका पैन नंबर और कैप्चा पूछेगा, ये आप डालोगे। तो इसके बाद जो आपका KYC दिखाएगा दोस्तों वो कुछ इस प्रकार से दिखाएगा। देखो सबसे ऊपर CVL KRA पहले दिखा रहा था नॉट रजिस्टर्ड, लेकिन अब यहाँ पे दिखा रहा है KYC रजिस्टर्ड, न्यू KYC। तो आपका जो है रजिस्टर्ड हो गया। तो ऐसे ही दिखाएगा आपको 1-2 दिन में कि आपका जो KYC है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। जैसे ही आप अपने पास में फॉर्म सबमिट कर दोगे, पास के KYC एजेंसीज जो भी होती है, रजिस्ट्रेशन एजेंसीज, अपने घर के पास देख लो कि कौन से हैं 5 में से, वहाँ पे आप कर लो। और सिर्फ एक 1 टाइम प्रोसेस है दोस्तों, फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, लाइफ टाइम आराम है। मतलब म्यूचुअल फंड में 1 टाइम प्रोसेस आपको करना ही है, KYC यहाँ पे करना ही है, चाहे आप खुद से कराओ, चाहे आप अपने ब्रोकर से कराओ, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर से कराओ, डीमेट अकाउंट से कराओ, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको म्यूचुअल फंड लेने के लिए KYC मैंडेटरी होता है, तो आपको एनी हाउ यहाँ पे KYC करना ही पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों जब आप अपना SIP करा लेते हो तो आपके पास 2 ऑप्शन रहता है, ग्रोथ रहता है और दूसरा ऑप्शन मिल जाता है आपको डिविडेंड। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर आप फॉर्म में कुछ नहीं भरते हो, कुछ नहीं बताते हो, तो जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन रहता है AMCs का, जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन रहता है वो रहता है ग्रोथ ऑप्शन। मतलब आपका जो फंड है वो ऑटोमेटिकली ग्रोथ में चले जाएगा। दूसरा ऑप्शन रहता है डिविडेंड। इसमें लोगों को ग्रोथ और डिविडेंड में बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो अगर सीधा सा लॉजिक है, ग्रोथ मतलब ग्रोथ, अगर आप अपने पैसे का ग्रोथ करना चाहते हो, अगर आप अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हो तो आप ग्रोथ ऑप्शन ले लो। डिविडेंड ऑप्शन में आपको जो है रेगुलरली पैसा मिलते रहता है, वो पैसा आपको मंथली मिलता है, क्वार्टरली मिलता है, हाफ ईयरली मिलता है, ईयरली मिलता है। तो डिविडेंड में आपको पैसा मिलते जाता है। तो आपको क्योंकि पर्टिकुलर टाइम पे पैसा मिलते जा रहा है, तो आपके पैसे का ग्रोथ कैसे होगा, तो वहाँ पे आपके पैसे का ग्रोथ नहीं होता। तो अक्सर जो मैक्सिमम जो लोग रहते हैं जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं दोस्तों, तो वो चाहते हैं कि उनके पैसे का ग्रोथ हो, तो इसलिए जो है मैक्सिमम लोग ग्रोथ ऑप्शन की तरफ जाते हैं। और डिविडेंड ऑप्शन में आपको रेगुलरली पैसा मिलता है, तो आपका पैसा वहाँ पे बढ़ेगा ही नहीं, उतना ही रहेगा, क्यों, तो कोई मतलब नहीं होता। तो ग्रोथ ऑप्शन जो है वो बेस्ट रहता है। हालांकि ये भी ग्रोथ डिविडेंड जो है वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। इसके बाद जो ऑप्शन आता है वो आता है कि आप कहाँ से और कैसे अपने म्यूचुअल फंड को खरीदें। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए आपके पास रहता है डायरेक्ट प्लान।
आप खुद से एएमसी से जाके कर सकते हो। दूसरा रहता है इंटरमीडियरी से, जहाँ पे आप अपना म्यूचुअल फंड ले सकते हो ब्रोकर वोकर से जो होता है वो। तो तीसरा यहाँ पे बैंक होता है, कई बैंक ही प्रोवाइड कर देते हैं आपको, बैंक के बाजू में ही उनका ऑफिस रहता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डायरेक्ट प्लान का। डायरेक्ट प्लान का मतलब होता है कि आप खुद से अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, खुद से डिसाइड कर रहे हो कि किस फंड को लेना है, खुद से फंड ऑनलाइन ले रहे हो, खुद से पूरा प्रोसेस है, पूरा पैसा खुद से लगा रहे हो, पूरा पैसा खुद से निकाल रहे हो, पूरा प्रोसेस आप खुद से कर रहे हो, किसी से कोई भी हेल्प नहीं ले रहे हो, किसी से कोई भी सजेशन नहीं ले रहे हो। तो ये होता है डायरेक्ट प्लान। अब डायरेक्ट प्लान में क्योंकि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो आपको कोई भी फीस भी नहीं देना पड़ेगा, और डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशो कम होता है एज़ कम्पेयर टू रेगुलर प्लान। एक्सपेंस रेशो मतलब जो आपको फीस लगती है मैनेज करने के लिए, जो आपसे फंड मैनेजर जो फीस लेते हैं आपके पैसे को मैनेज करने के लिए, उसको बोलते हैं एक्सपेंस रेशो। तो वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो इसके कारण से आपको हमेशा से कोई भी दो फंड को कंपेयर कर लो, डायरेक्ट और रेगुलर, हमेशा से डायरेक्ट प्लान में आपको ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा। इसके बाद जो दोस्तों ऑप्शन आता है वो आता है इंटरमीडियरीज का। अब यहाँ पे बहुत सारे बैंक, डिस्ट्रीब्यूटर, ब्रोकर जो आपको डीमेट अकाउंट खुला देते हैं, वो फाइनेंशियल एडवाइजरीज की जो कंपनीज रहती है वो सब लेके आपको म्यूचुअल फंड दे देती है। वो पूरा काम आपका खुद से करते हैं, वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म लाते हैं, वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाते हैं, वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाते हैं, वो आपको फंड्स बताते हैं, वो सब काम जो है आपका कर देते हैं। लेकिन इसके बदले में वो आपसे लेते हैं फीस, और या तो अगर अच्छा है तो वो फ्लैट फीस ले लेते हैं, मतलब एक बार में फीस अगर कोई मांग रहे तो आप कुछ नहीं जानते हो तो काफ़ी अच्छा है। और जो बाकी लोग रहते हैं वो जब तक आप SIP कराओगे 10-15 साल, तो वो आपसे 10-15 साल तक का कमीशन लेते रहते हैं। तो ये होता है सेकंड ऑप्शन डायरेक्ट प्लान के बाद कोई भी फंड को लेने का। इसके बाद आप ले सकते हो म्यूचुअल फंड IFA से, मतलब कि इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइज़र से। तो ये भी आपका वही काम करेंगे, आपका सब काम करके देंगे, लेकिन इसके बदले में वो आपसे ले लेंगे फीस। फिर उसके बाद आप AMC से ले सकते हो, तो इसकी तो हम बात कर लिए, आप खुद से ले सकते हो। उसके बाद एक और ऑप्शन आता है, वो रहता है ऑनलाइन पोर्टल, यानी कि थर्ड पार्टी से। आप थर्ड पार्टी से भी म्यूचुअल फंड ले सकते हो। जो ऑनलाइन वेबसाइट होती है, ये इंडिया वो बाज़ार, तो आप ऐसे जो वेबसाइट्स होते हैं थर्ड पार्टी, वहाँ से भी आप जो है म्यूचुअल फंड ले सकते हो। तो इनके साथ ये क्या रहता है कि काफ़ी आपका जो स्मूथ कर देते हैं काम को, ऑनलाइन एक्सेस को काफ़ी अच्छा इनका वेबसाइट रहता है, डेवलप रहता है, और वहाँ से आप जो है पैसे अपने लगा सकते हो, पैसे निकाल सकते हो। तो काफ़ी स्मूथ प्रोसेस रहता है। इसके बाद जो है आप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो बैंकों से। कई बैंक भी वहाँ पे आपको इंटरमीडिएट्स प्रोवाइड कर देते हैं AMCs के। जैसे कई जगह क्या होता है, जैसे SBI का बैंक है तो वहीं पे SBI फंड भी रहता है आसपास में, तो आप वहाँ पे बैंक में जाके आप जो है अपना म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो जो भी आपको ज़रूरत हो। उसके बाद जो आखिरी ऑप्शन आता है वो रहता है डीमेट और ऑनलाइन ट्रेडिंग अकाउंट से। तो आप यहाँ पे भी अपने जो डीमेट अकाउंट से भी म्यूचुअल फंड ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको देना पड़ता है काफ़ी भारी भरकम फीस। तो यहाँ ऑनलाइन डीमेट अकाउंट से भी आप अपना म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो। तो ये एक और अच्छा ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है। अब क्योंकि आप म्यूचुअल फंड ले रहे हो, आप म्यूचुअल फंड पहली बार ले रहे हो, तो आपको जो इसका जो टैक्सेशन है, किस प्रकार से इसमें टैक्स लगता है, किस प्रकार से इसका जो टैक्स रेट होता है, किस प्रकार से टैक्स रेट काम करता है, वो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो सिंपल सा है, जब भी आप म्यूचुअल फंड लेते हो तो उसमें दो रहता है, एक इक्विटी रहता है, एक नॉन इक्विटी रहता है। तो अगर आप इक्विटी फंड में पैसा लगाते हो और 1 साल के पहले अगर आप पैसा निकालते हो तो आपको देना पड़ेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जो कि रहता है जिसका टैक्स रेट रहता है वो रहता है 15% का। तो अगर आप कोई भी इक्विटी फंड में पैसा लगाकर 1 साल से पहले निकालते हो तो आपको देना पड़ेगा 15% का टैक्स। कोई भी इक्विटी फंड में अगर आप 1 साल के बाद पैसा निकालते हो तो वो आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। 1 साल के बाद आपको 1 रुपये भी टैक्स देने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ पे आपका जो होता है नील रेट रहता है, यानी आप अगर कोई भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ तो 1 साल के बाद ही निकालो, ताकि आप वहाँ पे कुछ भी टैक्स ना दो। इसके बाद अगर हम नॉन इक्विटी फंड की बात करें, जैसे डेप्ट फंड, लिक्विड फंड, ये सब फंड जो आ जाते हैं नॉन इक्विटी फंड में, उनकी यहाँ पे बात करें तो उनका जो होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का जो टाइम होता है वो 3 साल का होता है। यानी आप 3 साल के पहले अगर आप पैसा निकालोगे तो आपको देना पड़ेगा, जो आपका टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से आपका जो टैक्स है वो कट आएगा। और अगर आप 3 साल के बाद पैसा निकालोगे लिक्विड फंड, डेप्ट फंड, ये सब से, तो आपको जो टैक्स देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 20% विथ इंडेक्सेशन के साथ। तो
इंडेक्सेशन एक अलग टॉपिक है, हालांकि बहुत ही कम टैक्स रहता है इंडेक्सेशन के साथ, फिर उसको भी देख लेंगे इंडेक्सेशन को बाद में। तो ये रहता है जो टैक्सेशन सिस्टम रहता है। इक्विटी फंड में टैक्सेशन सिस्टम, अगर आप पैसा निकाल रहे हो 1 साल के पहले तो आपको देना पड़ेगा 15% का टैक्स, 1 साल के बाद यानी कि आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। नॉन इक्विटी फंड में अगर आप पैसा लगा रहे हो तो आपको जो है आपका जो इनकम टैक्स ब्रैकेट है उसी हिसाब से पैसा लग जाएगा, और 3 साल के बाद पैसा निकाल रहे हो तो 20% लगेगा विथ इंडेक्सेशन। तो दोस्तों ये थे कुछ प्रोसेस जहां से आप अपना म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, जैसे कैसे आप अपना KYC करा सकते हैं, कैसे आप म्यूचुअल फंड ले सकते हैं। तो ये था एक सिंपल सा प्रोसेस म्यूचुअल फंड को खरीदने का। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई सजेशन हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। तो जय हिंद, वंदे मातरम।